दोस्तों स्वागत करता हूँ आपको अपने इस इन्फिनिटी क्विज चैनल में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये टेस्ट हो रहा है। अगर आपको 50 में से 50 आ जाए तो प्लीज़ कमेंट में 50 आउट ऑफ 50 लिख दीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा जल के वहन के लिए। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जल के वहन के लिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, ऑप्शन सी 90 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 120 mmHg। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन में, ऑप्शन बी न्यूरॉन में, ऑप्शन सी न्यूक्लियस में, ऑप्शन डी नोब्स में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन में। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए मेंडुला, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी अग्नाशय। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? यानी कि होने वाला एक रोग है, मतलब रक्त में जो आयरन की कमी होता है उसमें उसमें मतलब उसके कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो हमारा ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है उच्च रक्तचाप। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? हमारा ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है नेफ्रॉन। फूल में नर प्रजनन कौन सा अंग होता है? पुंकेसर। पुंकेसर इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है मृतजीवी। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। श्वसन इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियाँ जल में सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है? यानी कि मछलियाँ जल में किस सांस कैसे लेती है? तो किससे लेती है? वो है और सही ऑप्शन हो जाएगा गिल्स, यानी कि गल्फरा। ये तो सबको पता है, ये तो 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों हम लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन डी पानी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है दोस्तों, ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है कि मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सी होती है?
मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सी होती है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोजन में ग्लूकोज की को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को प्रक्रिया किस अंग से होती है? यानी कि भोजन में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है फेफड़ा, हमारा दूसरा ऑप्शन है कोशिकाएं, हमारा तीसरा ऑप्शन है यकृत, हमारा चौथा ऑप्शन है हृदय। तो हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली को कौन संचालित करता है? तो हमारा ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है वृक्क। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हृदय, क्योंकि जो हमारा दिल होता है वही खून को पंपिंग करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी एडेनालिन, ऑप्शन डी मेलाटोनिन। तो हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज इज द राइट आंसर। दोस्तों जो मैं आप लोग टेस्ट मेरे साथ दे रहे हो और जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना यार कि कितना आपका नंबर आया है, और लाइक भी करना मत भूलना। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पौधों में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी माइट्रोकोन्ड्रिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मुख में भोजन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन है सेलिवरी इमाइलेज, चौथा ऑप्शन है लिपेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, सेलिवरी इमाइलेज। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिकीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन है ऊर्जा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जल के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्तियां में, ऑप्शन डी फूल में। तो ये फूल में होती है दोस्तों। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सॉरी गलती से हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस ओर पाया जाता है? ऑप्शन ए बायां भाग, ऑप्शन बी दायां भाग, ऑप्शन डी दोनों भाग, ऑप्शन सी दोनों भाग, ऑप्शन डी केवल बायां नीले। तो हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटीन को छोटे अमीनो अम्ल में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए इमाइलेज, ऑप्शन बी लिपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में फेफड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। ये तो बहुत ईजी है। फेफड़ों की संख्या एक कैसी ना होती है दोस्तों? फेफड़ों की संख्या मैं बताता हूँ। फेफड़ों ऐसी ना होती है। फेफड़ा ये फर्स्ट वन हो गया, फिर ये 2 वन हो गया, यानी 2 होता है फेफड़ा, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पत्तियां में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियां में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी रंध्र। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसरण, अवशोषण, एंडोसाइटोसिस, डी परासरण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन किस एंजाइम की मदद से होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लिपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, यानी कि इसे लिपेज भी कहते हैं, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है ब्रांकाई, दूसरा प्रश्न है श्वास नली, तीसरा प्रश्न है वायुकोश, चौथा है नासिका। तो हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है रक्त को शरीर में के सभी भागों में पहुंचाने वाला रक्तवाहिनी कौन सा है। रक्तवाहिनी पूछा है ध्यान से। तो हमारा पहला प्रश्न है सीरा, सॉरी पहला ऑप्शन है सीरा, दूसरा ऑप्शन है धमनी, तीसरा ऑप्शन है केशिका, चौथा ऑप्शन है महाधमनी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधमनी। हमारा अगला प्रश्न है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है। प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी वसा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया में से कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है। हमारा पहला प्रश्न है बाइकार्बोनेट आयन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है प्लाज्मा प्रोटीन, चौथा है हीमोग्लोबिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाई कार्बोनेट आयन इज द राइट आंसर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ये कह दे रहा हूँ ना, दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा याद रखना इसको। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए एड्रोसाइटोसिस, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी प्रेषण, ऑप्शन डी अवशोषण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड्रोसाइटोसिस। हमारा अगला प्रश्न है कि वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण किस संचालन द्वारा होता है। नेफ्रॉन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी यूरिनर ट्यूब द्वारा होता है, ऑप्शन सी मूत्राशय द्वारा होता है, ऑप्शन डी वृक्क धमनी द्वारा होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है। पाचन तंत्र में अम्लीय माध्यम कहाँ पाया जाता है। हमारा पहला प्रश्न है मुंह, हमारा दूसरा प्रश्न है छोटी आंत, हमारा तीसरा प्रश्न है पेट, हमारा चौथा प्रश्न है बड़ी आंत। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा पोषक तत्व सबसे तेज ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स है जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे हमें थका महसूस हो रहा हूँ, थोड़ा एनर्जी मतलब ताकत थोड़ा कम मिल रही है, थका नहीं लग रहा है और तुरंत ही हमको चाहिए, तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, ये सबको पता होना चाहिए। हमारा पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम लोग चावल खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, चिप्स का पैकेट खा लेते हैं, केला, ये सब खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी रंध्र, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस अंग से शुरू होता है। ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए थायरोइड, ऑप्शन बी लीवर यानी कि यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी कि लीवर। हमारा अगला प्रश्न है वो है श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए
श्वास नली ऑप्शन नंबर बी, वायु कोश ऑप्शन सी, नासिका ऑप्शन डी, ब्रांकाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायु कोश। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, जो मतलब कि मनुष्य में जो रक्त होता है उसका कार्य क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पाचन, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा का निर्वहन, ऑप्शन सी है पोषक तत्व का परिवहन, ऑप्शन डी है श्वसन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्वों का परिवहन होता है दोस्तों, हमेशा याद रखें। हमारा अगला प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा अंग शरीर में पाचन में मदद करती है, शरीर के पाचन में मदद करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है हृदय, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़ा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यकृत, यानी कि जो पेट रहेगा नहीं तो पाचन कैसे होगा, पचेगा कैसे, कैसे होगा, यही सब तो मेन है पेट। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए बाई कार्बोनेट आयन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। ये तो पिछले ही बार पढ़े थे, पिछले ही क्वेश्चन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अंग में भोजन का पाचन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए मुंह, ऑप्शन नंबर बी पेट, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। रिपीट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए मुंह, यानी कि मुख्य से हमारा जो पचना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मुख्य से। हमारा अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी लिपेज, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिपेज, यानी लाइपेज जिसे भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। श्वसन प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रक्रिया। दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण। मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, लिख दिया हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। ओके। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में शरीर में किस अंग द्वारा रक्त शुद्ध होता है। मतलब मनुष्य में जो रक्त होता है उस शुद्धिकरण में कौन सा जो भाग है, कौन सा जो शरीर का जो भाग है, अंतःस्रावी भाग है, वो कौन सा भाग है जो हमारे जो शरीर में जो खून है उसको शुद्ध करता है। हमारे खून तो अशुद्ध होता है, लेकिन अशुद्ध खून को शुद्ध खून में बदलने का काम कौन करता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी वृक्क, ऑप्शन नंबर वृक्क यानी कि किडनी, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी। किडनी का आकार कैसा होता है पूछेगा तो सेम के बीज के आकार की तरह, सेम के बीज के आकार की तरह, ठीक है दोस्तों, सेम के बीज के आकार की तरह। मैं प्रूव करता हूँ सेम के बीज कैसा होता है, ऐसा ही ना होता है, कुछ ऐसा ही ना होता है सेम का बीज। तो ऐसा ही हमारा किडनी आकार होता है, ठीक है। और ये कुछ एस टाइप का जुड़ा होता है, एस टाइप का कुछ जुड़ा होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है। इस टाइप का होता है ये सब, ये जो है ना ये हमारा किडनी होता है इसके, ठीक है, इस किडनी होता है किडनी, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि पत्तियां में जल का वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। रंध्र द्वारा, जाइलम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट में लिखना है कि कितना आपका नंबर आया, यानी कि जो 50 आउट ऑफ कितना आया आपका नंबर, ये लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे को कितना आया, कितने बच्चे कितने पानी में डूबे हुए हैं, वो तो अभी पता चल जाएगा, मैं देखूंगा तो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, ये 50 बटे कितना आया आपका ये भी ना करना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।